राह की संघर्ष पर जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है अंत में सूर्य बनकर वही निकलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, और वो कहानी है एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे युवा बेरोजगार की जिसने ज़िंदगी में अपने आप के साथ संघर्ष किया। एक व्यक्ति था, या फिर वो स्टूडेंट लाइफ में था, तो उसने अपनी ज़िंदगी में प्राइवेट सेक्टर को चुना और प्राइवेट सेक्टर में एक बिज़नेस करने का निर्णय लिया। आप तसल्ली से चीज़ों को सुने। जब उसने बिज़नेस करने का सोचा तो बिज़नेस लाइन में काफ़ी ऐसे लोग थे जो उसके साथ वाले थे, उन्होंने उसकी हेल्प की और उसने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया। शुरुआत के 1-2 महीने 3 महीने उसका बिज़नेस नहीं चला, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 6 महीने तक वो उसमें लॉस में जाते हुए काम करता रहा। ऐसे समय गुजरता चला गया, लेकिन जब 8 से 10 महीने हो गए तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उसने वो बिज़नेस छोड़ दिया। और जब बिज़नेस छोड़ा तो उसने सबसे कॉन्टेक्ट तोड़ लिया, लेकिन एक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि उनके टीचर थे, उससे उन्होंने संपर्क बनाए हुए था। टीचर ने कहा कि आप एक बार मेरे से घर पर आकर मिलो। उस व्यक्ति ने कहा, सर कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, मैं बस एक नॉर्मल कुछ जीना चाहता हूँ और नॉर्मल कुछ करना चाहता हूँ। टीचर ने काफ़ी दबाव दिया और उसने अपने घर बुलाया। जब वो व्यक्ति जो स्टूडेंट था वो घर आया, घर आने के बाद में उसने अपनी स्थिति बताई। हालांकि जो टीचर थे उनको थोड़ी बात पहले से पता थी। उन्होंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी में असफलताएं मिलती रहती हैं और आपको लड़ना चाहिए, आपको दोबारा इस बारे में सोचना चाहिए। आप नए ढंग से इस बिज़नेस को करो या फिर नए तरीके से करो या दूसरा बिज़नेस कर लो। उसने कहा, नहीं, मुझे बिज़नेस करना ही नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं टूट चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। तो टीचर ने सोचा क्यों न कुछ एग्जाम्पल से मैं इसे समझाऊँ। टीचर ने कहा कि आओ मेरे साथ चलो आप। तो घर के बाहर पीछे की साइड में जब गए तो उन्होंने उस स्टूडेंट को एक टमाटर का पौधा दिखाया। तो उस पौधे को देखने के बाद उस स्टूडेंट ने कहा कि सर ये क्या दिखा रहे हो, ये तो कुछ नहीं लगा हुआ इसके तो, और ये एकदम न कोई ऐसे लग रहा है कि ये पौधा बचा ही नहीं है, सूख चुका है पूरी तरीके से, तो इसमें क्या है ख़ास बात, तो आपने क्यों लगाया था ये? तो टीचर ने कहा, मैंने टमाटर जो हैं वो काफ़ी पैदा हो इसलिए मैंने इस पौधे वगैरह को लगाया था। कुछ नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ, मैं इसको पानी देता हूँ और मैं चाहता हूँ बढ़े आगे। उस स्टूडेंट के दिमाग में तो वही बात थी, उसने टीचर की बातों को वैसे नहीं लिया ज़्यादा सीरियस और वापस वो अंदर आ गए बात करते हुए। टीचर ने कहा, देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, उस पौधे को पालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसने नहीं मानी। ये सारी बात होने के बाद उन्होंने चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद टीचर ने कहा, आओ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब अगली चीज़ दिखाने के लिए वो अपने गोडाउन यानी घर के एक और पिछले साइड में जहाँ 2-3 कमरे बने हुए थे, कच्चे कमरे थे, वहाँ लेके गए। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर काफ़ी कैरेट्स में टमाटर भरे पड़े थे। तो वो देखकर वो स्टूडेंट काफ़ी चौकन्ना हो गया कि सर ये कैसे? तो उस टीचर ने उसे बताया कि बेटा, मैंने अभी आपको पौधे वगैरह दिखा रहा था, लेकिन आपने जब पहला पौधा देखा उसके बाद में मेरा जो आगे का बगीचा था वो आपने नहीं देखा। सिर्फ एक पौधा सूखा है, उसके अलावा सारे पौधे टमाटर दे रहे हैं, यानी कि उनके टमाटर लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, उस टीचर ने उस स्टूडेंट को कहा कि ज़िंदगी की सिर्फ एक असफलता से हम आगे को पहले से ये कैसे मान सकते हैं कि आगे भी अपन असफल होंगे। अगर मैं ये सोच लेता कि ये पौधा ही अगर मुझे टमाटर नहीं दे रहा तो मैं आगे वाले पौधों की सुरक्षा है और उनका पालन पोषण है वो नहीं करता, तो ये जो गोडाउन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे होता। तो वो स्टूडेंट सोचने पर मजबूर हो गया और सोचते हुए उसने अपने टीचर के पैर छुए और कहा कि सर, मैं भी अब ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहता हूँ, ये मेरी एक असफलता थी, हो सकता है मुझे आगे सफलता मिल जाए।
तो इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी बड़े लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, वे ज़िंदगी में 1 या 2 बार 3 बार भी फेल हुए हैं। फेलियर उनकी ज़िंदगी में आया है तो उस फेलियर से वे डिप्रेशन में नहीं गए, नहीं उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं इस काम को छोड़ देता हूँ। अपने सपनों को मत छोड़िए, अपने सपनों को पक्के इरादे के साथ में अपने जो लक्ष्य हैं उनको बनाए रखें, उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े वो करनी चाहिए। तो आप सभी दोस्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि आपने ज़िंदगी में जो भी सपने सजोए हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो संघर्ष से आपको गुजरना पड़ रहा है, वो करें। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, यही संघर्ष आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा।